हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। तो कल हमने टोटल भगवद गीता के सारे अध्यायों का एक बैकबोन या एक एल्गोरिदम बनाया, जिसमें हमने सारे अध्यायों को अब कैसे समझ सकते हैं, कौन से अध्याय में क्या है, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर में कौन से वर्सेस लिंक्ड हैं, ये सब हमने एक दूसरे को जो 5 थीम्स है, 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उनको हमने स्टडी किया ना। काल, कर्म, प्रकृति, ईश्वर, जीव और इनका आपस में संबंध। कल कुछ छोटे ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये इटर्नल हैं, ये शाश्वत हैं। कर्म जो है ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि कर्म जो है वो व्यक्ति का मुक्त होने पर ख़त्म हो जाता है, इसलिए शाश्वत नहीं माना जाता। और काल जो है ये 2 प्रकार से मैंने समझाए थे कि पहले भी काल अध्याय में बताया, खंड काल होता है और महत काल होता है। तो खंड काल जो होता है वो इधर के प्रकृति में उसका इस्तेमाल होता है, जो प्रकृति इस्तेमाल करती है, और प्रकृति के ऊपर एक्चुअल जो काल चक्र है भगवान का, वो कहते हैं उसको महत काल, महाकाल। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में और भी जब सेशंस लेंगे तो हम बताएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 13th चैप्टर में आप सबको समझा दूं, क्योंकि ये सबसे टफ चैप्टर माना जाता है और बहुत ही क्रुकेड और बहुत ही ऐसा टीडियस बोलते हैं ना, मतलब टफ जॉब माना जाता है। तो कई बार बहुत लोग इस पर कमेंट नहीं करते या इस पर लेक्चर नहीं देते, या देते भी हैं तो थोड़ा बहुत बोल के छोड़ देते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली मैं सोचा कि क्यों ना, मैंने सब जगह दिया था, ऑलमोस्ट 9 महीने लग गए थे पढ़ाने के लिए सब जगह, लेकिन संडेज़ को पढ़ाता था, इसलिए हम लोग इसे कम से कम 3-4 में 5-6 सेशन में हम इसको ख़त्म करेंगे। और आज जो है मैं आपको बोर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने बोर्ड यूज़ किया और आप लोगों को हैवी भी हो गया था। आज जो हम लोग बोर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आज मैं आपको ओरली ये सब्जेक्ट मैटर है क्या, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर थोड़ा सा अलग है। ये जो कंसेप्ट अभी 13th चैप्टर में आने वाले हैं, इनका रेस्ट ऑफ द 18 चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, मतलब वर्डिंग्स जो हैं इनका कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट मैटर का तो है, लेकिन जो वर्डिंग्स हैं वो एक्चुअली मैच नहीं होते। जैसे क्षेत्र का वर्ड है, तो क्षेत्र का वर्ड तो 1st से लेके 11 चैप्टर तक नहीं आया, फिर 14 से लेके 18 तक भी नहीं आएगा। तो बेसिकली ये 13th चैप्टर जो है ना, ये इंजीनियरिंग जैसा है। जैसे भगवद गीता को अगर आपको समझना है तो 2 तरीके हैं, एक है भाव, एक है ज्ञान। तो आप उसको टेक्निकल भी समझ सकते हैं। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, तो घर के अधिकांश लोग जो है वो टीवी को कैसे देखते हैं कि टीवी में कोई हीरो है, हीरोइन है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, कुछ तो चल रहा है। वो एक्चुअली है नहीं, लेकिन उसका प्रोजेक्शन है। तो हम उस प्रोजेक्शन को असली मान के उस चीज़ों को और हम समझना चाहते हैं, तो हम उस असत्य को भी सत्य मान लेते हैं और उसी को इसी भावना से उसको देखते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 70 mm स्क्रीन है जिसमें मूवीज़ देखते हैं लोग, डॉल्बी डिजिटल इफेक्ट है ना, या 3D 7D होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ आपके ऊपर गिर रहा है। साथ साथ प्रोजेक्टर्स का होता है, डोम टाइप होता है थिएटर, तो कभी कभी लगता है ऐसे कि एक बॉल आपके ऊपर गिर रहा है ना। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये जो भावुक लोग होते हैं, ये उस इफ़ेक्ट्स को देख के उसको सत्य मानते हैं। और जो उसमें टेक्निकल व्यक्ति बैठा होता है ना, वो कहता है कि अरे ये तो बस एक प्रोजेक्शन है, इसमें सारे रेज आ रहे हैं, सारे जा रहे हैं, और ये बस ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो भगवान कह अभी इसमें सत्य क्या है? सत्य दोनों है, क्योंकि ये जो इंजीनियर कह रहा है वो भी सही है, क्योंकि लाइट चला जाएगा या कुछ फॉल्ट आएगा तो आप इसी को पूछोगे एक्चुअली क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये लोग जो देख रहे हैं वो भी सत्य है, क्योंकि वो अपने कॉन्शियसनेस का एक प्रोजेक्शन उसमें देख रहे हैं। तो ये होता है कंप्लीशन। भगवान गीता में कहते हैं बुधा भाव समन्वितः, कि अगर कोई मुझे जानना चाहता है तो उसको दोनों को समन्वय करना होगा। बुद्धि का भी मुझे समझना भी होगा और मुझसे भाव से भी आदान प्रदान करना होगा। अन्यथा केवल सिर्फ समझ जाएगा और टेक्निकल नॉलेज आ गया और भाव नहीं आया तो फेल। और अगर भाव आ गया, सिर्फ भावुक है और टेक्निकल नॉलेज नहीं, तो किसी दिन कोर सब्जेक्ट मैटर आएगा और व्यक्ति जो है उसका जो नॉलेज है वो फंस जाएगा। तो इसलिए 13th चैप्टर जो है ये प्योर उस इंजीनियर की तरह है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मैटर है, और सारे डेफिनेशंस इस 13th चैप्टर में हैं।
पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हाँ, और वर्णाश्रम में कौन सी विधि कहाँ तक होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारों के डेफिनेशंस आपको इस कोर डेफिनेशन में मिल जाएगा। लाइक पाइथागोरस थ्योरम होता है ना कि a² + b² = c², अगर वो 90 डिग्री है तो ये एक थियरम है। अब वो सारे एंगल, सारे मतलब ए और बी कितना भी करते जाए आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे ये 13th चैप्टर जो है ये एक्चुअली थियरम बताने वाला है, जिससे एक्चुअली आपको सारे वर्णाश्रम कहिए, रिलीजन कहिए, पॉलिटिक्स कहिए, अध्यात्म कहिए, सभी चीज़ों का क्षेत्र ज्ञान, क्षेत्रज्ञ ज्ञान, ये सारा ज्ञान इसमें परफेक्शन में आने वाला है। तो ये बेसिकली 13th चैप्टर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब भक्त लोग रेगुलर आते हैं, कई लोग नए हैं, कई लोग पुराने हैं, कई लोग स्टडी करके आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट लिखते हैं और जब अप्रिशिएट करते तो हमको भी लगता है कि चलो हमारा मेहनत सफल हुआ, क्योंकि एक एक सेशन को सिंक्रोनाइज करके बताने में, समझाने में पूरा दिन जाता है। आपके लिए आप लेक्चर सुन के नोट्स बना के मैं भी काम में लग जाता है, मुझे फिर अगले दिन का नोट्स बनाओ, सारे रेफरेंसेस निकालो, और क्योंकि लाइव है तो उसके हिसाब से कॉशन भी रखना पड़ता है। तो ये सब आप सबकी कृपा है कि आप लोग रेगुलर आते हैं, तो मुझे भी एंथुसिज्म आता है। तो ये 13th चैप्टर को हम हंसते खेलते समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे पेड़ के, रोहा के और रांची के जो डिवोटीज़ हैं ये सब जानते हैं, जैसे 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, वैसे 9 महीने में मैंने इनको 13th चैप्टर का डिलीवरी कर दिया सबको और छोटे छोटे बच्चे भी बाद में सब बोलने लगे कि क्या है, जबकि बड़े बड़े विद्वान इस 13th चैप्टर को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उनको वर्ड्स ही समझ में नहीं आते। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने सब कुछ अच्छे से समझाया है, बस हमको अच्छे से उसको टेक्निकली समझना है। तो आज मैं बोर्ड नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन मैं कल ज़रूर बोर्ड यूज़ करूँगा। तो आज मैं वो क्वेश्चन का एनालिसिस करूँगा जो अर्जुन ने पूछा, और एक ओवरव्यू जवाब दूंगा जो भगवान ने दिया, और कल हम वर्सेस के साथ उसको अंदर में जाते जाते और थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि जैसे किसी भी फल के अंदर उसका एक बीज होता है, जैसे आप अमरूद खाते हैं तो उसके अंदर एक बीज होता है, आम खाते हैं तो उसका एक बीज होता है, कटहर खाते हैं तो उसका अंदर एक बीज होता है। तो ये टोटल भगवत गीता का जो बीज है वो 13th चैप्टर है। ये बीज क्या करता है, इसको आप वापस रोप लगा दीजिए तो वापस बहुत सारे आम और गुठलियाँ आ जाएंगी। तो ये 13th चैप्टर ऐसा है कि ये टोटल सारे चीज़ों का निचोड़ और क्रक्स में फिलोसॉफिकल एंगल से बताया हुआ ट्रुथ है, जैसे मैं कल आपको डायग्राम बना के बताया, ठीक है। आप में से जो नए हैं वो यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, दास गदाधर दास नाम का मेरा चैनल है, उसमें सब वीडियोज़ जो मैंने फेसबुक लाइव पे दी वो अपलोडेड हैं। और आप लोग जो देख रहे हैं वो केवल देखिए नहीं, शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये नॉलेज होता नहीं, और भी लॉकडाउन में सब खाली भी बैठे रहते हैं, तो है ना, उनका भी कुछ मनोरंजन हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब 13th चैप्टर को हम लोग चालू करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए अध्याय 13 आप लोग खोल सकते हैं, अगर आपके पास भगवद गीता एज इट इज़ है तो इससे पढ़ सकते हैं, या मराठी में है, किसी और लैंग्वेज में नहीं है तो गोरखपुर का गीता खोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताया नहीं मैंने, गोरखपुर के गीता में जो 13.1 है वो मिसिंग है। यहाँ पे हमारे पास वो 13.1 है जो अनादिकाल से आ रहा है गीता, तो कुछ उसमें मिसिंग था। तो ये वह फर्स्ट वर्ड शायद गोरखपुर प्रेस वाले प्रिंट में ना मिले। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हाँ, भगवान को यहाँ पे अर्जुन ने केशव के नाम पे पुकारा है। केशव यानी जिसने केशी नाम के डीमन को मारा था, एक असुर था केशव, केशी नाम का, उसको पकड़ के धोया था और मारा था। तो जैसे आपने उस असुर को मारा और वो डाउट क्रिएट कर रहा था लोगों में, वैसे मेरे हृदय में जो डाउट क्रिएट हुए हैं प्रभु उसको दूर करिए, और मुझे ये बताइए ये 6 चीज़ हैं क्या। कौन से 6 चीज़ ये कह रहे हैं, देखिए, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। ये 6 चीज़ें पूछे हैं, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय।
अब ये 6 विषय हैं क्या, पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं, फिर भगवान ने क्या समझाया इन इसेंस 13 चैप्टर में, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले। और कल फिर हम एक एक सब्जेक्ट को एलॉबरेट करके टेक्निकली पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। अब आप में से जो गीता लेके बैठे हैं, आपको पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पढ़ने के बाद भी पूरा समझ में नहीं आएगा कि क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र मतलब वो अब किस एंगल से कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने तो आध्यात्मिक ज्ञान पाया है ना, उनका क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं ले सकते आप। वो नहीं करें अरे अर्जुन ने अपने प्रॉपर्टी का 7/12 मंगवाया, है ना, 7/12 होता है महाराष्ट्र में, हर प्रॉपर्टी का एक 7/12 होता है, या नॉर्थ इंडिया में खतियानी कहते हैं, पता नहीं साउथ में क्या बोलते हैं। तो ये सारे नाम जो हैं, ये आपके नाम पे जो रजिस्ट्री किया जाता है, तो वो क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। ही इज़ नॉट टॉकिंग ऑफ द क्षेत्र इन टर्म्स ऑफ लैंड। हमारे दिमाग में क्षेत्र का मतलब होता है जमीन। वो कह रहे हैं क्षेत्र यानी आपके चेतना का जहां जहां तक विस्तार होता है उसको क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ हूँ, ये शरीर जो है ये मेरा है, तो मैं इस शरीर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं हाथ नीचे रख रहा हूँ, मैं गाल पे हाथ रख रहा हूँ, मैं हाथ नीचे रख रहा हूँ, मैं गले को ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में है। इसका मतलब ये क्षेत्र भी किसके पास है, मेरे पास है। लेकिन क्या ये क्षेत्र परमानेंट है, नहीं, ये काल के अधीन है। अगर कल काल मुझसे ये क्षेत्र छीन लेगा, मेरा कर्म और उसका समय प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, तो ये क्षेत्र मुझसे छीन लिया जाएगा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं प्रभु ये क्षेत्र है क्या, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कोई भी घर बनाता है, आप में से बहुत लोगों ने अपना घर बंगला इत्यादि बनाया होगा। कोई भी व्यक्ति घर बनाता है तो पहले क्या करता है, पहले तो बनाता किसके लिए है, अपने क्या कहते हैं उसको, मेरा रिक्वेस्ट है आपको कमेंट लिखते हैं ना, तो मैसेंजर पे मत लिखिए, यहाँ इस लाइव वीडियो में आके लिखिए, क्योंकि वो फिर मेरे उसमें फ्लैश होता है और मुझे डिस्टर्ब होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप कमेंट में आके लिखिए जो भी आपको पूछना है। और अभी यहाँ 13th चैप्टर चल रहा है, तो नाम रुचि का सब्जेक्ट मैटर जो है वो वक्त आने पर दिया जाएगा ना। होली नेम पे मैंने ऑलरेडी आप लोग नए हैं, बहुत सारे सेशंस मैंने पहले से दिया है। आज हमारा 48th सेशन है, 48वां सेशन है आज का। कैन यू इमेजिन, 24 अप्रैल से चालू किया, आज 40th सेशन है। सारे फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हमने अलग अलग पॉइंट्स पे कवर किए हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक प्रोफाइल में सारे वीडियोज़ हैं, आप जाके सुन सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो होली नेम पे मैंने 3 सेशंस दिए थे, तो नाम रुचि पे भी मैंने वहाँ पे बताया था। और कुछ भी लिखते तो आप कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि मुझे जो है ये मैसेंजर पे आते बीच में आपका दिव्य चेहरा दिखने लगता है। हरे कृष्णा। तो जब कोई नया घर बनाता है, तो क्या होता है कि वो पहले अपने पत्नी के प्रसन्नता के लिए बनाता है, पत्नी को दिखाने के लिए, देखो हमने बनाया। क्योंकि एक्चुअली वो नहीं बनाएगा तो घर पे पत्नी जो है वो टर 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 करते रहेगी, क्या है हम तो झोपड़ी में रहते हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं, आपका क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। और जो व्यक्ति में अहंकार ज़्यादा होता है, पुरुष में, वो बोलता है ऐसा मैं कुछ करके दिखाता हूँ, फिर वो लोन लेता है, सब करता है, एक घर बनाता है। अब सबसे बड़ा जोक देखिए, इसलिए अर्जुन ये सवाल पूछ रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अर्जुन के मन में ये सवाल ऐसे नहीं आ गया, जरूर कुछ होगा उसके दिमाग में, तब तो पूछ रहा है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्षेत्र किसका है, तो वो कह रहे हैं, अब इसमें अप्लाई देखिए कैसे होगा। अब ये बंगला किसका हुआ, इस व्यक्ति का हुआ, क्योंकि इसके नाम पे सरकारी रजिस्ट्री है, इसने पैसा दिया है, मेहनत से वर्कर लोगों को पैसा दे के काम करवा के घर बनाया है, सब करवाया है। और इतना करने के बाद ये जो घर है वो अपने पत्नी को बोलता है कि देखो ये घर अपना है, मैंने बनाया है तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। और घर पे वो रहता नहीं, नौकर रहते हैं। नौकर अपने पत्नी को बोलता है अरे ये घर तो अपना ही है, मालिक रहते कहाँ हैं। बच्चे हैं, वो बोलता है अरे मम्मी पापा जब मर जाएंगे तो ये घर मेरे नाम पे होगा। घर देखिए, घर वहीं का वहीं है फिजिकली, लेकिन अपनी चेतना से हर कोई उसको अपना मान रहा है।
जो सरकार है वो सोचती है कि ये मेरे एरिया में आता है, ये मैं इसका सरकार हूं, तो ये जमीन और ये घर मेरा है अल्टीमेटली। और फिर जो राजा है या जो रूलर है, टॉप रूलर, वो भी सोचता है मेरा है। जो सब्जी बेचने वाला है, जिसको रेगुलरली वो घर से सब्जी खरीदा जाता है, वो भी बोलता है अपने दोस्तों को कि ये घर मेरा है, मतलब इस घर वाले मेरा सब्जी लेते हैं। और उस घर के नीचे पाइपलाइन में रहने वाले जो चूहे हैं, वो चूहा भी अपने गर्लफ्रेंड चूहा को बोलता है ये घर अपना है, इधर आराम से रहो। तो बिल्डिंग एक है, घर एक है, अब मालिक कितने? अनलिमिटेड माय डियर फ्रेंड्स, अनलिमिटेड ओनर्स। और सब ये सोच रहे हैं कि ये घर मेरा है। बहुत हंसने को आता है सब सोच के। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे मैं ये सोच रहा हूं, आप भी सोच रहे हैं कि आपका शरीर आपका है, ये मेरा शरीर। फॉर एग्जांपल मैं अपना शरीर देता हूं कि अभी मेरे सामने तो कोई बैठा नहीं है, समझो ये शरीर मेरा है। अब मैं सोचूं ये शरीर मेरा है, ये मैं सोच रहा हूं, इसमें सोच में कोई गलती नहीं, आप सोचते रहिए। और अंदर में जितने कीड़े हैं ना, जो अंदर में बैक्टीरियाज या जो भी छोटे मोटे लिविंग एंटिटीज अंदर में हैं, ये कह रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े में कह रहे हैं ये तो घर, ये तो मेरा है। मतलब इसके अंदर जो कीड़ा है, मैं सोच रहा हूं वो मेरा है, लेकिन अंदर में उसको अलग फ्रीडम है, वो अंदर में भी अपना अलग है। तो अब एक शरीर में इतने अंदर में पावर्स हैं, मतलब अनलिमिटेड। जैसे बोलते हैं ना सैनिटाइजर लगाते हैं ताकि वायरस ना हो, इतने सारे बैक्टीरियाज और इतने सारे लिविंग एंटिटीज और जर्म्स हमारे अंदर में हैं, ऑलरेडी जी रहे हैं, ऑलरेडी जी रहे हैं। हाँ, अब मैकेनिज्म देखा जाए तो कहीं उनके जीने से ही हम जी रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि एम आई मेड अप ऑफ देयर क्षेत्र और दे आर मेड अप ऑफ माई क्षेत्र? क्या मैं उनसे बना हूं या वो मुझसे बने हैं? जैसे आप लोगों ने गांडुल देखा होगा, गांडुल अर्थवर्म बोलते हैं इंग्लिश में, मराठी में गांडुल बोलते हैं, अभी हिंदी में मैं नहीं जानता क्या बोलते हैं। तो वो जो होता है ना, वो खेत में बारिश में निकलता है, उसको जब खेती करते तो बाहर आता है वो केचुआ। तो केचुआ बोलते हैं, पीछे हमारे एक स्कॉलर बैठे हो, बताया, उन्होंने बताया केचुआ कहते हैं। तो उसको जब आप टुकड़ा कर देते हैं आधा, तो दो हो जाते हैं, दोनों चलने लगते हैं। तो सवाल है, जब आत्मा एक है, शरीर एक है, तो दोनों कैसे चलने लगे? नॉर्मल वो होता है जब डेथ होता है तो थोड़ा समझो किसी का हाथ टूट भी गया तो थोड़ा छटपटाता है, फिर बंद हो जाता है। लेकिन ये तो चल के जीने लगता है भैया। कैसे? ठीक है, पेड़ जो है वो जमीन पे उग सकता है, तो वो एक पेड़ के ऊपर पेड़ कैसे जी सकता है? कभी सोचा आपने कैसे काम करता है? कभी कभी किसी प्राणियों को दो दो मुंडी होता है, कभी कभी ऐसे डिलीवरी होता है, कुछ बच्चों को दो सर होते हैं, एक ही शरीर होता है। कैसे? तो इसको कहते हैं क्षेत्र ज्ञान। तो इसे क्षेत्र का ज्ञान, क्षेत्र है कहाँ तक, है क्या, ये सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये समझने के लिए हमारा ये सेशन कल जाएगा। अब आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 6 सब्जेक्ट्स बताने हैं ना। अर्जुन ने 6 सवाल पूछे हैं, तो पहले 6 सवाल समझिए, तब कल से हम उसका जवाब समझेंगे। अब अर्जुन कह रहे ठीक है, ये क्षेत्र बताओ प्रभु, ये क्या है, मैं कंफ्यूज हूं, कहां तक का अधिकार है, कितना समय तक का अधिकार है, प्लीज बताइए। जैसे कोई लड़की है, आजकल लोग बोल देते हैं ओ आई लव यू, मेरे को पसंद आ गया। तुझे पसंद आ गई, लेकिन वो क्षेत्र है किसका? हाँ, तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। तो उसका पति कोई और है, चाहता कोई और है, वो किसी और का सोच रही है, उसके बारे में और कोई सोच रहा है। पिता को लगता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा सुनेगी। भाई को लगता है कि बहन मेरे से एक वर्ड आगे पीछे नहीं बोल सकती, वो मेरा बात मानेगी। पति को लगता है मेरी पत्नी तो एकदम मतलब बेस्ट है, सती सावित्री है, वो मेरा बात मानेगी। बच्चों को लगता है मम्मी मेरी है, सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे करती है, मम्मी मेरी है। अब मम्मी के मन में कन्फ्यूजन है कि मैं हूँ किसकी। तो इसको कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र होता है शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, कार्मिक क्षेत्र, कालावधीन क्षेत्र, ईश्वर आधीन क्षेत्र। तो ये सारे क्षेत्रों को हम अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करेंगे। अगर सिर्फ क्षेत्र भी समझ गए ना, तो हम कोई भी जिंदगी में पाप नहीं करेंगे। पाप और पुण्य की व्याख्या उसी क्षेत्र में आती है, जो मैं कल आपको जरूर समझाऊंगा।
ठीक है। अब सेकंड चीज पूछा अर्जुन ने, क्या पूछा? प्रभु ये क्षेत्र क्या है मालूम समझाइए, और ये क्षेत्रज्ञ क्या है? कि ठीक है जो क्षेत्र है तो उसको जानने वाला भी तो कोई होगा, उसको ऑपरेट करने वाला, उससे इंटरेक्शंस करने वाला कोई तो होगा। तो ये क्षेत्रज्ञ है कौन? हु इज द वन हु नोज द क्षेत्र? जैसे राजा है, जैसे समझो अभी फॉर एग्जांपल मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको इंडिया का मैप, उनके सारे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं और वो उनको पता करना है कि अभी ये एरिया में क्या चल रहा है। तो उधर का ऑफिसर बोलता है सर यहाँ पे ये चल रहा है, बताइए ऐसे मुझे न्यूज़ आया, क्या करना है? तो बोले आप ऐसे करिए सर, वैसे करिए सर, समझ रहे हैं? तो वो क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले वो क्षेत्रज्ञ हैं। वो पूरा भारत का जितना नक्शा है उतना क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले वो क्षेत्रज्ञ हैं। तो ये हो गया क्षेत्रज्ञ। तो वो कह रहे हैं जो क्षेत्र मैंने आपको पूछा, इनका क्षेत्रज्ञ कौन है, नॉलेजेबल कौन है? जैसे मैं आपको बता दूं, मेरा ये शरीर है, मैं हमेशा इसे उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं। अगर ये मेरा शरीर है, राघव पांडे जी कह रहे पेड़ की टहनी काट के दूसरी जगह लगाए तो भी वह पेड़ बनाता है, तो वो आत्मा डिवाइड हुआ क्या प्रभु जी? मुझे ही पूछ रहे हैं। राघव पांडे जी कल मिलेंगे, कल हम लोग इसका बहुत विस्तार में स्टडी करेंगे। साइंस फेल है, साइंस इस नॉलेज के सामने, समझ रहे? साइंस भी इसका जवाब नहीं दे पाता। नो केमिकल रिएक्शन, अगर साइंस कहता है ब्रेन से सब होता है, तो वो आधा अर्थवर्म तो कट गया, तो उसका ब्रेन अगर कट गया तो फिर वो दूसरा ब्रेन कहाँ से आ गया? वेयर इज द इंटेलिजेंस? साइंस कहता है, स्नेहा शास्त्री जी जवाब दे रहे हैं, अभय जवाब दे रहा है, ये पेड़ और रोहा वाले मेरा लेक्चर बिगाड़ देंगे लगता है। इनको नॉलेज है। तो न्यूज़ में कहाँ जा रहा था? साइंस जो है वो क्या कहता है कि एवरीथिंग इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। सब कुछ क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जब आप रोते हैं तो कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ से वो एक्चुअली वो आपको आँख से पानी लाते हैं। मेरा कहना है ठीक है पिट्यूटरी ग्लैंड पानी ला सकता है, लेकिन समझो हम किसी का अपना बुराई सुनते हैं या कुछ ज़्यादा ही खुशी का सुनते हैं तो आंखों से पानी आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे डिसाइड करता है कि ये जो आवाज़ है, साउंड वाइब्रेशन है, ये फिजिकल साउंड वाइब्रेशन वो दुख का है, बजाओ, रो, चलो आंखों से आंसू निकालो? नो कनेक्शन। साइंस इज फेल, एब्सोल्युटली फेल। मॉडर्न साइंस का बैंड बजा दिए, ठीक है? तो कल हम और मिलेंगे इसका ऑपरेशन करने में, आज तो हम बस इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं। तो क्षेत्र के बारे में हमने बताया। फिर क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ क्या है? कौन क्षेत्र को जानता है? तो अगर मेरा ये शरीर है, जैसे मैं कह रहा हूं, तो मेरे शरीर को चलो मैं जानता हूं, और कौन कौन जानता है? आप एक चीज देखिए, कोई भी बच्चा होता है, वो बच्चे को अगर पेट में दर्द होता है या कुछ भी होता है ना, उसकी माँ को पता चलता है। अभी कुछ दिन पहले निर्जला एकादशी को हमारे यहाँ एक बाछी मतलब गाय को बछड़ा हुआ। वो बछड़ा पता नहीं यहाँ वहाँ कहाँ खुद ही भाग गया। उसको ढूंढने में हम सब भक्तों ने सब छोड़ के गमछा टॉयल पे घूम रहे थे पूरा जंगल में। 500 एकड़ का जंगल है, पूरा खोज के लाए, वो कहीं मिला नहीं। हम लोग इतना हताश हो गए, कोई भक्त खाना नहीं खा रहे थे, इतना हम लोग दुखी हो गए थे। और फिर हमने क्या किया, सिर्फ उसकी माँ को बोला छोड़ दो इसकी माँ को। माँ ने ना यहाँ वहाँ करके आवाज़ दर्द होके उसको कहाँ से ढूंढ के इंडिकेट हो गया, दूसरे दिन वो वापस आ गया। तो वो बेटा कहाँ है, उसके वाइब्रेशंस कौन समझ सकता है? एक माँ समझ सकती है। तो जहाँ आपकी आसक्ति है, जहाँ आपकी आसक्ति है वहाँ आपका कॉन्शियसनेस है, वो क्षेत्र के ज्ञानी भी आप है, तो आप भी वो क्षेत्रज्ञ हो गए। तो आप क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्रज्ञ है जो आपकी क्षेत्रज्ञ के ऊपर है। वो कौन है, क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, ये हम आगे वाले सेशंस में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 अर्जुन पूछ रहे हैं क्षेत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं क्षेत्रज्ञ क्या है। तीसरा वो पूछ रहे हैं कि प्रभु ये पुरुष क्या है, पुरुष प्रकृतिम चैव, ये पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। अब हमारे अंडरस्टैंडिंग में पुरुष मतलब क्या? हमारे अंडरस्टैंडिंग में पुरुष मतलब मूछ वाला, जिसको मूछ आता है, दाढ़ी आता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स रहते हैं, एकदम ऐसे बॉडी बिल्डर रहता है, वो पुरुष है ना?
कई बार लोग बोलते हैं प्रभु ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ऐसा कुछ नहीं रहता। बंगाल में जाइए तो माता जी लोगों का ज़्यादा चलता है ना। वो मेल फीमेल डोमिनेटिंग का बात नहीं रहता है, डोमिनेटिंग एक साइकोलॉजी है, वो मेल में भी हो सकता है फीमेल में भी हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, मेरे फ्रेंड है डॉक्टर चंद्रशेखर, मेरे फ्रेंड है, वो भी आज लाइव वॉच कर रहे हैं। हरे कृष्णा चंद्र। हाँ? तो एक्चुअली अगर आप लोग नए हैं तो कृपया करके पुराने लेक्चर्स वॉच करिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो बहुत फिलोसॉफिकल है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। अब थर्ड है कि वो पुरुष है कौन, जो मूछ रखता है वो पुरुष है, हम समझते हैं। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, देखिए 12 अध्याय तक अर्जुन ने क्या पूछा, अर्जुन ने क्या सुना कि मैं पुरुष हूं। कौन? भगवान कहते हैं मैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं वो आदि पुरुष हूं, पुरुष यानी द एंजॉयर। तो एक्चुअली एंजॉयर कौन है? भगवान है। एक्चुअल एंजॉयर कौन है? भगवान है। अब ये एंजॉइंग मेंटालिटी की बात अर्जुन पूछ रहे हैं। तो प्रभु असली पुरुष कौन है? ये पुरुष तत्व क्या है, प्लीज ये बताइए। व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ बीइंग अ पुरुष? अब आप देखिए पुरुष का पैरेलल क्या दिया है या ऑपोजिट में क्या दिया है? प्रकृति। प्रकृति यानी सबऑर्डिनेशन। अगर आप देखेंगे तो टीचर और स्टूडेंट में सबऑर्डिनेट, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है। राजा और प्रजा के बीच में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है, कंपैटिबिलिटी। और अगर आप देखेंगे पति पत्नी में कंपैटिबिलिटी, सुपीरियर और उसका रहता है रिलेशन। उसके बाद आप देखेंगे मदर और बच्चों के बीच में रहता है। तो जहां भी आप जाएंगे एक रिलेशन में बनता है। तो ऊपर जो हो जाता है उसको कहते हैं पुरुष, क्योंकि ही इज गोइंग टू गाइड यू, ही और शी इन दैट रोल इज गोइंग टू गाइड यू। और जो नीचे वाले वो है प्रकृति। अब ये जो हमारा मेंटेलिटी ना एक्सप्लॉइटेशन का, ये एक्सप्लॉइटिंग मेंटेलिटी जो है ये एक्चुअली नॉन एक्सेप्टेबल है। एंजॉइंग में मतलब वो प्रकृति को डोमिनेट करने का जो स्ट्रैटेजी है ये एक्चुअली गलत है, ठीक है। अब ये एक्चुअली बहुत लोगों को समझेगा भी नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ रहा, कुछ लोग सर खुजला रहे हैं शिवराम पानीग्राही जो उनका सर खुजला रहा है तो एक्चुअली इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आंसर समझाते समझाते मुझे नहीं लगता कि 10 व्यूअर्स भी बचेंगे, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा है। लगता है कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर में सब लोग घुसते हैं। 34 है या 43 है, बाप रे, 77 व्यूअर्स, 77 भी नहीं, 78 व्यूअर्स, 70। हरे कृष्णा। तो पुरुष क्या है? एंजॉइंग मेंटेलिटी। हम सब में वो एंजॉइंग मेंटेलिटी है। देखिए अगर कोई व्यक्ति है वो अपने पत्नी को डांटता है, क्यों ऐसा किया तुमने, नमक ज़्यादा हो गया खाने में। पत्नी क्या करती है? वो बच्चों को डांटती है। फिर बच्चे क्या करते हैं? जाके कुत्ते को मारते। तो हर कोई क्या करता है? अपने से जो वीक है, फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है, इंटेलेक्चुअली वीक है, उसको जाके झाड़ता है। अब देखिएगा ये एक्सपीरियंस है। तो वो भी फ्री नहीं है, उसके ऊपर भी तो कोई है। वो जो आदमी है जब ऑफिस जाता है तो बॉस बोलता है क्या है आपने, सर आपने काम नहीं किया टाइम पे, अब फाइल्स कहाँ है दिखाइए। तो वो मुंडी नीचे कर लेता है। तो वहाँ वो प्रकृति बन जाता है, यहाँ वो पुरुष बन जाता है। तो एक ही जीव अनेक अनेक समय में पुरुष और प्रकृति का रोल करता है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं अर्जुन कि प्रभु ये है क्या, पूरा कंप्लीट बताइए। ये पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, प्लीज मतलब बताइए, हमको समझ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपके साथ अगले 6 सेशन और इस पूरे चीज़ को बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डायग्राम्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ। और आपको ये मतलब ऐसा आपको अंदर डेटा जाएगा कि यू विल बी लाइक एस्टोनिश्ड कि इतना आसान चीज़ था। पर ये क्वेश्चन बहुत ही फिलोसॉफिकल है और टू द पॉइंट है। कई बार मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे क्षेत्र का एग्जाम्पल देता हूँ कि कई बार हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं। आप में से कई लोग भक्त हैं तो भोग लगाते हैं, या आप में से कई लोग नैवेद्य दिखाते देवी देवताओं को, ठीक है। तो भोग लगाते हो, समझो आपने 12 केले लाए, 1 दर्जन केला लाया, और आपने मन में सोचा है कि 1 केला जो आज चढ़ाऊंगा, 1 केला कल चढ़ाऊंगा, अभी लॉकडाउन है ज़्यादा मिलेगा नहीं तो 1-1 केला रोज चढ़ाऊंगा। तो नॉर्मल टाइम में तो आप 1 केला चढ़ा के बचा हुआ 11 केला प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो आज आपका 11 केला अर्पण हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब आप मेरे को कमेंट में लिख के दीजिएगा। इसका जवाब आप मेरे को कहीं ना कहीं ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो
हरे कृष्णा। तो ये जो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, ये जो पुरुष है, प्रकृति है, ये चारों का सवाल अर्जुन पूछ रहे हैं कि प्रभु ये है क्या, कौन एंजॉयर है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जो क्योंकि ये संसार द्वंद्व है, सुनिए ध्यान से सुनिए। अगर किसी के दांत में दर्द हो रहा है, ये उदाहरण मैंने कर्म में भी दिया था, यहां जानबूझ के वापस रिपीट कर रहा हूं ताकि वो एग्जाम्पल यहां फिट हो। आपके किसी के दांत में दर्द हो रहा है और आपको एक जड़ी बूटी मालूम है जो खाने से वो दांत का टहना का ठीक हो जाएगा, तो एक्चुअली आपने उसको दवाई दिया, ठीक है, तो आपने अच्छा किया कि बुरा किया? आपने दोनों किया, आपने अच्छा भी किया बुरा भी किया। अच्छा उसका किया और बुरा उस डॉक्टर का किया जहां वो जाके पैसा देने वाला था। तो भगवान कहते हैं कि ये संसार द्वंद्व है, आप एट अ टाइम दोनों हो जाता है आपके हाथ से, अच्छा भी हो जाता है और बुरा भी हो जाता है, किसी का पुण्य हो जाता है, किसी का आपका पाप भी हो जाता है। तो इसलिए संसार को कहते हैं द्वंद्व। अब इस द्वंद्व वाले जगत में आप कहीं पे पुरुष हैं तो कहीं पे आप प्रकृति हो जाते हैं। जैसे मंदिर में कोई डिवोटी ब्रह्मचारी ज्वाइन करता है, न्यू डिवोटी, तो वो सारा कपड़े लत्ते बांट देता है, मोबाइल वोबाइल बांट देता है और एकदम धोती कुर्ता पहन के शेविंग करके मंदिर में जाता है, अब मैं मुक्त हो गया। उसे लगता है कि अब मैं मुक्त हो गया, लेकिन अंदर में जाता है तो पता चला प्रेसिडेंट के अंडर आपको सेवा करना पड़ेगा, जो मैनेजर है उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। तो मैनेजर की बात आपको माननी पड़ेगी। तो वहाँ आप प्रकृति बन गए, पुरुष कोई और बन गया, कमांडिंग कोई और बन गया, आप सबॉर्डिनेट बन गए। तो पुरुष प्रकृति का जो कॉम्बिनेशन है सब जगह मिलेगा आपको। और जब तक हम उस कॉम्बिनेशन के रोल्स को ठीक से डिफाइन करके जीवन नहीं जिएंगे, हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे, फिर हम प्राणी हो जाएंगे। प्राणी जो है वो जैसे भी दिखता है, जहाँ खाते हैं हम लोग, आहार अनिद्रा भय मैथुनम च, ये चारों चीज़ें उनके जहाँ भी देखो उनका चलते रहता है, उनको कोई न वैल्यू है न लाज शर्म है, उनका अपना चलते रहता है। लेकिन मनुष्य जो है ये सब चीज़ों को समझ के जीवन जीना चाहिए। तो अब ये अर्पण वाला चीज़ मैं कल जवाब दूंगा, आज नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पुरुष और प्रकृति। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, वो बच्चे को पढ़ाता है, तो वो तभी वो पुरुष होती है और यहाँ पे ये प्रकृति होता है क्योंकि ये सीख रहा है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा और वो टीचर को जब टीचर जाके बोलेगा अरे वो चीज़ मुझे सिखाओ, तो उतने समय के लिए वो प्रकृति हो जाएगी, वो पुरुष हो जाएगा, ठीक है। ये रोल्स हैं। अब ये हो गया सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से। और एंजॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से फिर किसका कितना क्षेत्र है, किसका कितना अधिकार है। तो आदमी संसार में अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है पुरुषार्थ के लिए, यानी पुरुष भाव बढ़ाने के लिए, एंजॉइंग मेंटालिटी बढ़ाने के लिए। देखिए छोटा घर है वो बड़ा चाहता है, बड़ा घर मिल गया बंगला चाहता है, बंगला मिल गया अंबानी बनना चाहता है, अंबानी बन गया अब वो बिल गेट्स बनना चाहता है, बिल गेट्स बन गया वो मून पे जाना चाहता है। तो आदमी अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, मानसिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। क्यों? तो पुरुष भाव को बढ़ाने के लिए। इसका हमारे एटॉमिक साइकिल से भी बहुत कनेक्शन है, पर अभी वो मैं कल के चीज़ों में टेक्निकली समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा बोर्ड यूज़ करूंगा, है ना, तो आपको समझ में आने में थोड़ा आसानी होगा ये सब सब्जेक्ट मैटर्स। या फिर ऐसे भी बैठ के भी समझा सकते हैं। बोर्ड यूज़ करने में क्या, कुछ ही कंसेप्ट बताने, उसके लिए पूरा बोर्ड यूज़ करूँगा तो आप लोग दिखते नहीं, आप लोगों के महत्वपूर्ण कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। योगेश सावरकर कह रहे पुरुष और प्रकृति कंसेप्ट अभी भी कंफ्यूज्ड है। कुछ भी नहीं, इट्स वैदिक साइंस। अगर आपको पता नहीं है तो एक बार रीड करके वैदिक साइंस, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई लिख रहे हैं वो होता है। देखिए अभी ये जो टॉपिक है ना, कोई नया आदमी इसमें बैठेगा ना उसको बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि वो बाउंसर जाएगा। पहली बात तो यू क्वालिफाई योरसेल्फ टू सिट हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट मैटर इज टोटली डिफरेंट, ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर है। एनीवेज, तो जो लोग, मैं उनके लिए दे रहा हूँ जो एक्चुअली इतने दिनों से लेक्चर सुन रहे हैं। आप अगर ये चीज़ एकदम समझ गए तो उसके बाद आपको कोई भी कुछ सवाल पूछता है किसी भी एंगल से, तो आप 1 मिनट में अंडरस्टैंडिंग से जवाब दे सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको गीता पढ़ा है ना, पूरे 18 चैप्टर्स एक साथ आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ये भी चीज़ है। आप बने रहिए बस। और 2 क्वेश्चन पूछे अर्जुन ने। उन्होंने पूछा प्रभु ये ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, मतलब ज्ञान मतलब नॉलेज क्या है और जानने योग्य क्या है, ये कृपया करके प्लीज बताइए हमको। तो अब क्या है, ज्ञान क्या है? जो चीज, क्या ऐसा चीज है संसार में जो जानने योग्य है, और जानने योग्य है
वो तो न्याय हो गया। और जानना क्या है, ज्ञान असली में क्या है? मतलब कोई कहेगा नो आई डोंट बिलीव, मैं जैसा ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, तो क्या ये नॉलेज है? नहीं। तो नॉलेज है क्या? नॉलेज का आउटपुट होगा कैसे? कैसे पता चलेगा कि ये ज्ञान है? ठीक है, तो उसमें तो भगवान ने 18 पॉइंट्स बताए। मतलब मेरे को लगता है अगर वो 18 पॉइंट्स को एलॉबरेट भी कर दूँ तो 18 दिन चले जाएंगे, लेकिन मैं उसको एक सेशन में ख़त्म करूँगा, आप चिंता मत करिए, है ना, क्योंकि आप लोग खुद ही इतने विद्वान हैं कि आप गीता से जाके पढ़ सकते हैं। तो इसको कहते हैं ज्ञान। और न्याय क्या है? जानने योग्य कौन है? देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल कोई, आप किसी के घर पे जाते हैं, तो घर पे जाते देखते सब रेडी है, आपके लिए बैठने का जगह है, खाना बना के परोस दिया गया है, आपको सारा चीज़ अरेंज कर दिया गया है। तो आप पूछेंगे ना कि किसने किया, किसने बनाया, इतना स्वादिष्ट व्यंजन किसने बनाया? तो कोई तो बना रहा है ना, तब तो आपके प्लेट में आ रहा है, अपने आप तो नहीं आया। ये जो मॉडर्न साइंस का अंडरस्टैंडिंग है ना, चांस थियोरी, एवरीथिंग केम बाय चांस। वो कहते हैं कि 20 लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड्स, 20 राइट हैंडेड अमीनो एसिड्स आ गए, और पहला सेल फॉर्म हुआ, फिर वो पहले सेल से बैक्टीरिया बना, फिर वो ये बना, फिर वो बना, वो भालू ने जाके पानी में कूदा, वो व्हेल बन गया। बोले जेब्रा जो था वो घास खा रहा था, बीच में उसको पत्ते खाने की इच्छा होगी तो गर्दन बड़ा हो गया, वो जिराफ बन गया। तो ये सारे उल्लू और बकवास कहानियाँ बता बता के नई थियरी बनाते हैं। लेकिन सवाल है कि ये सारा संसार बनाया किसने? वो जानने योग्य है। हु इज सपोज टू बी नोन? तो कौन है ये जो जानने योग्य है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है सब में, जो दिख नहीं रहा है लेकिन न्याय देने में सबसे आगे है? ऐसा कहते हैं द लॉर्ड्स कोर्ट, भगवान के दरबार में न्याय मिलता है, देर से मिलता है लेकिन परफेक्ट मिलता है। आपको लगता है कि न्याय नहीं है, सब है। एक बार एक हमारे तिरुपति के भक्त थे, तिरुपति मंदिर के, इस्कॉन के, वो बता रहे थे कि एक IAS ऑफिसर थे, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उनके ट्रस्ट के ऊपर एक IAS ऑफिसर ऐसे कुछ थे बहुत साल पहले, और वो ना 1 करोड़ रुपए मांगे थे कि तुम्हारी हुंडी में बहुत पैसा है, हम लोग को दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मंदिर को बहुत तकलीफ दिया, तो मंदिर ने उनको कैसे तैसे मैनेज किया, और बाद में उन्होंने कुछ पैसा खाया भी। तो जब 1 साल बाद 2 साल बाद उनको मिलने गए थे तो पता चला कि वो हाथ पाँव उनको नौकर ने बांध के रख दिए। नौकर ने हाथ पाँव बांध के रख दिए। तो पूछे क्यों? तो बोले इनको जो भी दिखता है, मट्टी वट्टी कुछ भी खाना चालू कर देते हैं। तो खाने का आदत था, तो भगवान ने उसको ऐसा सबक सिखा दिया कि उसके बाद से उनको देख के तो कोई और पैसा नहीं खाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि कुछ भी हो जाएगा तो कोई नहीं देखने वाला, भगवान का बराबर एक क्रिएशन है। हाँ, भागवतम के 5th कैंटो में तो इतने वर्णन है, अगर मैं पढ़ना चालू करूँ तो आप डर जाइएगा कि कोई सरकारी आदमी किसी को तकलीफ देता तो उसको क्या सज़ा है, कोई नॉनवेज खाते तो क्या सज़ा है। तो भगवान, तो सवाल ये आता है, ये दिख वो सामने तो आते नहीं, ये सामने आएंगे तो दिख पता चलेगा। बिना सामने आए जिनका ताकत चल रहा है वो जानने योग्य हैं। तो वो कौन है? कृपया करके प्लीज मुझे बताइए। तो अब जानने योग्य कौन है, न्याय कौन है, ये हमको बताइए। तो ये 6 सवाल अर्जुन ने पूछे, मैं आपको पुनः दोहराता हूं। पहला, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। जैसे कोई घर का मालिक होता है ना, तो मालिक रहता है, नौकर जब मालिक चले तो नौकर उसका राजा हो जाता है, बड़े बंगले का। और सोच की बात है, इसलिए चैप्टर का नाम है पुरुष, प्रकृति और चेतना। तीसरा सब्जेक्ट मैटर क्या है? चेतना। चेतना ऐसा चीज है कि आप यहां बैठे बैठे चांद को अपना समझ सकते हैं। आपको कोई रोका है? आपको कोई रोका तो नहीं है, तो आप सोच सकते हैं। सोचने में क्या है? वो तो आप तब मानते कि कहीं लिखा है, कि सरकारी में लिखा है कि हाँ अमेरिका इनका है, इंडिया इनका है। वो तो उस लिखने से क्या होगा? आप यहां बैठ के अमेरिका को अपना समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने अमेरिका और अमेरिकन को अपना समझा, उनको जाके हरिनाम दिया, वो भक्त बन गए। उन्होंने जाके रशियंस को अपना समझा, उन्होंने रशिया में जाके भक्ति बनाया, वो लोग भक्त बन गए। चाइनीज को अपना समझा। पाकिस्तान में आज भी 12 मंदिर हैं हरे कृष्णा के। क्यों? तो वो समझते हैं कि सब जीव जो है भगवान के अंश है। तो जब हाईएस्ट दर्शन होगा तो अपने आप ये क्षेत्र जो दुनिया ने बनाए हुए बाउंड्रीज है वो हट जाएंगी, हम मानसिक बैरिकेड्स हट जाएंगे। ये कल मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हो सकता है कुछ डायग्राम्स भी बनाऊं मैं। तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या होता है, प्रकृति कौन होती है, ज्ञान क्या है और न्याय क्या है। तो मैं ये श्लोक एक बार वापस पढ़ लेता हूं। आप में से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग गीता खोलिएगा और आज का आपका होमवर्क होगा
कि आज आपको जाना है सारे वर्सेस को 13वें अध्याय के एटलीस्ट उनके ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, और ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद कल आइएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझेगा, लेकिन वैसे भी आप पढ़ने पर और कंफ्यूज हो जाइएगा। कई बार हमारे डिवोटी लेते हैं और लेके उसे देखते उनका आँख जड़ हो जाते, सो जाते हैं लेकिन हमको सोना नहीं, हमको पढ़ना है, हमको और अच्छे से समझना है। ठीक है, एक बार ये श्लोक पढ़ लेता हूँ। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ये चीज़ कृपया करके केशव, हे केशी का दमन करने वाले केशव, कृपया करके मुझे ये चीज़ का आप बोध कराइए और मुझे इस बुद्धि से, मेरे जड़ बुद्धि में ये ज्ञान का प्रकाश करिए। तो कल हम मिलेंगे आपको ये सब सब्जेक्ट्स मैटर पे, मतलब 6 सब्जेक्ट मैटर हैं, तो हर सब्जेक्ट मैटर पे हम लोग 3 दिन एक दिन देंगे, मतलब 6 दिन हमारे ये सेशन चलेगा, और लास्ट में इसका ओवरव्यू में कंक्लूजन करें। तो टोटल 60 डेज में चैप्टर 13 चलेगा, और उसके बाद हम सब कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे, ब्रह्मांड का नकाशा। 6-7 दिनों में पूरा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, कहाँ क्या है, मेरू पर्वत कहाँ है, हिमालय कहाँ है, एक्चुअल कैलाश कहाँ है, ये भू कैलाश कहाँ है, कौन कहाँ रहता है, देवी देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्ग लोक कहाँ है, नर्क लोक कहाँ है, सारा बता देंगे। क्योंकि कभी कभी लोग प्रतीकात्मक बोलते हैं कि अरे अमेरिका स्वर्ग है, अब भारत नर्क है, ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं, वैसे नहीं है। प्रॉपर ब्रह्मांड का नकाशा है, उसका मेजरमेंट है, सन का, सबका स्पीड, सबका डिस्टेंस, सब कुछ उसमें कैलकुलेटेड है। तो हम लोग आगे देखेंगे, तो इसलिए आप लोग बने रहिएगा, है ना। एक अच्छा चीज़ है, मैंने देखा है जब टॉपिक टफ हो जाता है तो ऑडियंस बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है टफ टॉपिक लेते रहना चाहिए हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे 2 मिनट के लिए, और आपका कोई भी किसी को सवाल होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कमेंट में लिखा और मैंने पढ़ा नहीं हो तो मैं ज़रूर वहाँ पे लिख दूंगा, आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। आप में से जो नए हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, यूट्यूब चैनल दास गदाधर दास पे जाके आप कृपया करके मेरे सारे वीडियोस देखिए। उससे ऐसा होगा कि आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि आप ये सब्जेक्ट मैटर समझे, वरना इस सब्जेक्ट मैटर पे आएंगे तो कभी कभी आपको हैवी लग सकता है, आपको समझेगा नहीं क्या चल रहा है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, पति पत्नी का बोले, फिर ज़मीन जायदाद बोले, कुछ भी नहीं समझा आउट ऑफ ब्लू मून। ठीक है, तो वैसे मत करिए, आप पीछे वाले सारे लेक्चर्स सुनिएगा, ठीक है। तो कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Jayo Radha Raman Radha Raman Radhe Jayo Radha Raman Radha Jayo Gauranitai 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 Jayo Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura बोलो युग धर्मारि नाम संकीर्तन की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और कल हम मिलेंगे राइट लाइव टाइम पे 10:15 बजे, और कल हम चर्चा करेंगे कि ये क्षेत्र क्या है, इसका मतलब इंटेलेक्चुअल वर्जन, मेंटल वर्जन, फिजिकल वर्जन, साइंटिफिक वर्जन, सारे वर्जन्स कल हम स्टडी करेंगे। और इससे आपका जो बुद्धि है चालना खुल जाएगा। आप जो दुनिया देख रहे थे वो उससे भी अलग दिखने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।